सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में कल हम सभी ने एक बड़ा उलटफेर होता हुआ देखा। जिस तरह से अजीत पवार ने एनसीपी चीफ और अपने चाचा शरद पवार को बड़ा धोखा दे दिया और सीधे सीधे जाकर शिंदे सरकार से हाथ मिला लिया और आखिरकार अब महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम के तौर पर कार्यभार भी संभालने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अजीत पवार की इस बड़ी बगावत के बाद अब एनसीपी का क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि शरद पवार खुद अकेले नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने ये साफ कहा है कि अब उनके साथ पूरी की पूरी लिस्ट वो लेकर आए हैं और जो जल्द ही महाराष्ट्र की इस सरकार में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए जरा। स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली, बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब यंग लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश। तो देखा आपने
आपने और सुना भी, जिसके बाद अब कयासों का दौर लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में समझना यह होगा कि अजीत पवार की इस बड़ी बगावत के बाद एनसीपी की नई कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले का आखिरकार क्या कुछ कहना है। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार की बगावत पर जब सुप्रिया सूले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने भाई के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहती, वो चाहे भी तो भी नहीं लड़ सकती। जिसके बाद कयासों का भी दौर जारी है कि क्या वाकई में एनसीपी की ये सोची समझी प्लानिंग है। अजीत पवार का शरद पवार को धोखा देना सिर्फ और सिर्फ एक ऊपरी खबर है और अंदर कुछ और ही साजिश चल रही है। शरद पवार, जिन्हें अब तक कहा जा रहा था कि उनका भी हाल उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है, क्या शरद पवार कोई अलग ही मास्टर प्लान तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं साल 2024 के चुनाव को लेकर, जहां एक और वो विपक्षी दलों के साथ पटना में हुई महाबैठक में शामिल होते हैं। ऐसे में सुप्रिया सूले का ये बयान कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। पहले आपको बयान पूरा सुनाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी से बगावत कर विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली और अब ऐसे में जिस तरीके से बात की जा रही है, सुप्रिया सूले इस पूरी बात को लेकर क्या कुछ कहती है। आपको बता दें कि सुप्रिया सूले ने कहा कि राकंपा के मौजूदा घटनाक्रमों का विपक्षी दलों की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रिया सूले ने कहा, इस घटनाक्रम के बाद मेरे पिता का कद और बढ़ेगा, हमारी पार्टी की विश्वसनीयता में और इजाफा होगा। अजीत पवार के भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से कभी नहीं लड़ सकती और हमेशा एक बहन की तरह उनसे प्रेम करूंगी। व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को आपस में नहीं मिलने दूंगी। सूले ने कहा, साल 2019 में जब अजीत पवार पहली बार देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली अल्पकालिक सरकार का हिस्सा बने थे, तब से वह पार्टी की जिम्मेदारियों को लेकर काफी परिपक्व हो गई थी। बताया जा रहा है पिछले महीने ही सुप्रिया सूले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और जिससे अजीत पवार खुश नहीं थे और तभी से ये अटकलें लग रही थी कि वो जल्द ही शरद पवार को कोई बड़ा धोखा दे सकते हैं और आखिरकार दे भी चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद अब शिंदे की सरकार का अगला क्या कदम होता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।